बेस्ट स्ट्रॉन्ग एसी इन 2025 कौन सा एसी आपको लेना है इस 2025 में? बहुत सारे लोग वीडियो बना करके आपको बता चुके हैं, मैं भी आप लोगों को बताया हूँ। लेकिन कौन सा एसी इस 2025 में नहीं लेना है, इस वीडियो के थ्रू आप लोग क्लियर होने वाला हूँ, ठीक है। अमाउंट वाइज हम लोग बात करेंगे कौन सा एसी आपको लेना है और कौन सा एसी आपको नहीं लेना है, और कंपेरिजन भी करेंगे हम लोग के एसी वाइज के कौन सा एसी बेस्ट रहता है और कौन सा एसी आपको इस 2025 में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप अमाउंट लगाना चाह रहे हैं 30 से 36 हज़ार और 3 स्टार का एसी लेने की ये सोच रहे हैं और एलजी और पैनासोनिक एसी में मतलब कंफ्यूज है आप कि कौन सा एसी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, एलजी या फिर पैनासोनिक। ऐसे नॉर्मली दोनों एसी बेस्ट है, काफ़ी बढ़िया है। लेकिन हम लोग सर्विस की अगर बात करेंगे तो सर्विस में एलजी थोड़ा-सा आगे निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से 30 से 38,000 के बीच में आप एलजी के एसी की तरफ बिल्कुल आप जा सकते हैं, 3 स्टार की तरफ में बिल्कुल ये एसी आपको लेना चाहिए क्योंकि सर्विस इसका बहुत फास्ट रहता है, जल्दी इश्यू वगैरह नहीं आता। और अभी लेटेस्ट वाला अगर आप लीजिएगा 2025 मॉडल एलजी का, तो भाई इसमें पैनासोनिक से ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिल पाएगा। 5 इयर्स का पीसीबी के साथ-साथ 5 इयर्स का मोटर का भी वारंटी आपको इंक्लूड देखने को मिल पाएगा। तो मेरे हिसाब से 3 स्टार का रेटिंग वाला अगर आप एसी लेना चाह रहे हैं एलजी और पैनासोनिक के बीच में, बिल्कुल आपको एलजी की तरफ जाना चाहिए। दूसरा, अगर वोल्टास और गोदरेज के बीच में अगर आप कन्फ्यूज़ है कौन सा एसी हम लें, 3 स्टार रेटिंग वाला और आप 30 से 36,000 के बीच में प्राइस लगाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप वोल्टास और गोदरेज में अगर कन्फ्यूज़ हो तो आपको वोल्टास की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि वोल्टास का भी सर्विस ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो और वोल्टास एसी भी काफ़ी बेटर है। वोल्टास एसी का कूलिंग वगैरह का काफ़ी बढ़िया रहता है और जल्दी कंप्लेन वगैरह उसमें नहीं आता है। तो आप वोल्टास की तरफ भी जा सकते हैं और वोल्टास और एलजी में अगर कंपेयर करेंगे तो भाई एलजी इसमें ज़्यादा बेस्ट है, एलजी की तरफ बिल्कुल आपको जाना चाहिए। तो 30 से 36 हज़ार के बीच में बहुत सारा एसी आता है जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ होता है। ऐसे नॉर्मली आपको पता होगा कि कितने टन का एसी हम लोगों को रूम में लगाना चाहिए। नॉर्मली 1 टन का एसी रहे तो आप 100 स्क्वायर फीट के रूम में बहुत आराम से वो आपको कवर कर जाएगा और 1.5 टन का एसी 150 स्क्वायर फीट को बहुत आराम से कवर कर लेता है। तो इस तरह से आप टनेज वाइज़ भी अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद अगर आप एसी लेने में कन्फ्यूज़ हो, चलिए मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ। अगर आप डाइकिन और एलजी में कन्फ्यूज़ है, 3 स्टार रेटिंग वाला है कि कौन सा 3 स्टार का रेटिंग हम लोगों को लेना चाहिए 1.5 टन का एसी, एलजी और डाइकिन में, तो आप डाइकिन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि डाइकिन का कूलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट रहा है, कंप्लेंट बहुत ज़्यादा कम आया है। तो इस हिसाब से आप डाइकिन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसका वोल्ट प्रॉपर चाहिए भाई, 230 वोल्ट आपको देना होगा इस एसी को, तभी आपको अच्छे तरीके से ये कूलिंग प्रोवाइड करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है और बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं कि हम एलजी और डाइकिन में कौन सा एसी ले, सजेस्ट कीजिए। तो आप डाइकिन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, 3 स्टार मॉडल जो कि आपको 30 से 40 है 30 से 38 हज़ार के बीच में बिल्कुल आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आप लोगों को 5 स्टार रेटिंग वाला जो कि आपको 40 से 50 के बीच में एसी आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलजी और डाइकिन के बारे में भी कि 5 स्टार रेटिंग वाला जो 40 से 50 हज़ार के बीच में होता है, कौन सा एसी की तरफ जाना चाहिए। तो इसमें भी आप लोग बिल्कुल आप बिना सोचे समझे डाइकिन की तरफ जा सकते हैं, एलजी और डाइकिन में अगर आप कन्फ्यूज़ है तो। क्योंकि डाइकिन का कूलिंग परफॉर्मेंस जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया काफ़ी बढ़िया होता है और इसका जो नॉइज़ लेवल होता है वो भी मुझे काफ़ी बेटर लगता है। जब आपका एसी चलेगा ज़रा सा भी आपको नॉइज़ पता ही नहीं चलेगा कि हमारा एसी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। बाकी डाइकिन का सर्विस भी काफ़ी बेस्ट रहता है, इसमें जल्दी कोई तरह का इश्यू, कोई तरह का दिक्कत नहीं आता है। इन केस कभी प्रॉब्लम भी आता है इस डाइकिन के एसी में तो सर्विस बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल पाएगा। तो आपको बिल्कुल आपको डाइकिन की तरफ जाना चाहिए। 40 से 50 हज़ार का रेंज में दूसरा एसी की अगर हम लोग बात करते हैं, आगे मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कौन सा एसी आपको नहीं लेना है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप ब्लू स्टार और लोएड के एसी में कंफ्यूज है कि कौन सा एसी की तरफ जाना चाहिए, ब्लू स्टार लोएड में, ऐसे नॉर्मली दोनों एसी काफ़ी बढ़िया है, खराब इन दोनों एसी नहीं है। लेकिन अगर हम कूलिंग के बारे में बात करें तो कूलिंग मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू स्टार का काफ़ी बेस्ट होता है। बस एसी कोई भी आप लगा रहे हैं, कोई भी कंपनी का, तो वैक्यूम करके ये सब रिलीज़ करोगे तो कूलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट रहेगा। बाकी एसी भी डिपेंड करता है कौन सा कंपनी का आप एसी ले रहे हैं। ऐसे नॉर्मली आप अगर ब्लू स्टार और लोएड में कंफ्यूज हो तो आपको ब्लू स्टार के एसी की तरफ जाना चाहिए। ब्लू स्टार का कूलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट और काफ़ी बेटर रहता है। इसके अलावा दूसरा हम लोग बात करते हैं एसी की तरफ कि हिटाची एसी, और अगर आप एलजी एसी में कंफ्यूज हो कि हिटाची और एलजी में कौन सा एसी की तरफ हमें जाना चाहिए, कौन सा एसी ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो आप हिटाची की तरफ जा सकते हैं। हिटाची का कूलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट, काफ़ी बढ़िया रहता है। तो हिटाची का मेनली आप सर्विस वगैरह देख लेना, जिस एरिया में अगर आप रहते हो, उस एरिया में अगर सर्विस बेटर मिलता है, बढ़िया मिलता है, तो बिल्कुल आपको हिटाची की तरफ जाना चाहिए। अगर आप एलजी और हिटाची में कंफ्यूज है और सर्विस का इशू आ रहा है हिटाची में, तो आप डायरेक्ट एलजी की तरफ बढ़ जाओ कि सेम प्राइस में आपको एलजी का एसी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देगा। दूसरा, आपका सर्विस एलजी का एसी का काफ़ी बेस्ट रहता है कि आप अगर एलजी और सैमसंग में कंफ्यूज है कि कौन सा एसी की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एसी काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी अच्छा रहा है दोनों का समय, मतलब कूलिंग परफॉर्मेंस दोनों का साथ ही साथ रहा है। और इन दोनों में अगर बेटर चीज़ बताएँ, क्योंकि एलजी जो एसी रहता है वो ज़्यादातर अपना फीचर्स में काम करता है और सैमसंग सेम उसी तरह से ये भी काम करता है। इसमें अभी विंड फ्री जो मॉडल आया था ये भी काफ़ी बढ़िया था, जिसमें छेद-छेद था भाई। इसका पूरा बॉडी में जैसे एयर का फ्लो हमारा उसका
रिलीज होता था, जिससे हमारे रूम में कूलिंग बेटर से बेटर देखने को मिल पाता था। दूसरा हमारा जो डाइट मोड का ऑप्शन आया है न्यू एसी में, एलजी कंपनी के एसी में, इसमें भी कूलिंग काफ़ी बेस्ट रहता है, काफ़ी बढ़िया है। तो इन दोनों में अगर एसी को चूज़ करना हो तो आप सैमसंग की तरफ भी जा सकते हैं, एलजी की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब दोनों सेम ही है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। प्राइस वगैरह भी आपको साथ ही साथ सेम ही रहेगा, प्राइस वगैरह भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा एसी आपको नहीं लेना चाहिए इस 2025 में। तो पहला हमारा मार्क्यू का सर्विस अगर आप देख लेना, मुझे लगता है सर्विस ज़्यादा बेस्ट नहीं आता है, तो मार्क्यू का एसी आप नहीं लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरा हमारा माइडिया का भी एसी खराब नहीं है, जो भी एसी मैं आपको बता रहा हूँ, कूलिंग परफॉर्मेंस वगैरह सारा बेस्ट है, काफ़ी सही है। एलजी वगैरह या सैमसंग या डैकिन के हिसाब से थोड़ा-सा ये सब नीचे ग्रेड में आ जाता है, क्योंकि इन एसी में मैं नोटिस करता हूँ सेलिंग थोड़ा कम है। सेलिंग कम होने का रीज़न बेसिकली यही होता है कि परफॉर्मेंस में थोड़ा इश्यू आया होगा, इसकी वजह से सेलिंग नहीं हो पा रहा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि एसी ये भी गुड है, काफ़ी बढ़िया, जो भी अभी मैं आप लोगों को एसी बताने वाला हूँ, चाहे आपका मार्क्यू का हो या ओनिडा हो या फिर माइडिया हो, ये सब कंपनी का एसी काफ़ी बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप चाह रहे कि बेटर एसी लेना, तो जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया वो एसी की तरफ जा सकते हो। बाकी इन इन जो एसी अभी मैं आप लोग बता रहा हूँ, इन लोगों का सर्विस थोड़ा-सा इश्यू है। अगर आपका सर्विस सेंटर आपके एरिया में रहता है तभी आप लेना, ऐसे नॉर्मली आपको नहीं लेना है। पहला आपका आ गया मार्क्यू, दूसरा आपका ओनिडा, तीसरा आपका आ गया माइडिया और आपका क्रूज एसी करके एक है, जो कि आपको ऑनलाइन ईज़ी वे में दिख जाएगा। लेकिन इन सब एसी को अगर आप लेते हो तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए सर्विस वगैरह का, और कूलिंग परफॉर्मेंस भी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग में, अगर आपके रिलेटिव में कहीं लगा हुआ है तो, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया वो सब एसी लोगे तो काफ़ी गुड रहेगा, काफ़ी बेस्ट रहेगा। बाकी ओ जनरल मित्सुबिशी भी है भाई, अगर प्राइस वगैरह टाइट रहता है, बढ़िया रहता है, तो आप मित्सुबिशी की तरफ भी जा सकते हैं या फिर आप ओ जनरल की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये कुछ एसी था जो मुझे अपना वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहिए, इस 2025 में आपको कौन-सा सेल लेना था और कौन-सा एसी आप नहीं लेना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा कि इस 2025 में कौन-सा एसी सही रहता है और कौन-सा एसी सही नहीं है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।